वह बाप जो नंगे पैर आपके लिए डांड मेर पर खेती किसानी में चलता है, पैर में शीशा, पैर में घुंगा, पैर में कांटा गड़ जाता है, वह 50 रुपए अपने जेब में रखकर सोचता है कि सुबह बाजार जाएंगे तो एक जोड़ी जूता खरीदने का काम करेंगे। लेकिन जब शाम को लड़का घर आता है स्कूल से और कहता है कि पिताजी अगर हमारी फीस नहीं भरी गई तो हमारा नाम काट दिया जाएगा। रोते हुए घर आता है, कहता है अगर पिताजी हमारी फीस नहीं भरी गई तो हमारा नाम काट दिया जाएगा। वह 50 रुपया जो कि कहीं से व्यवस्था करके वह अपने लिए जूता खरीदने के लिए रखता है, उस पैसे से हम लोगों की फीस भर के हम लोगों को समाज में खड़ा करने लायक बनाया है वह बाप, जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। आपके बीच में लगातार चल रहे भाई दिव्यांशु यादव जी। अच्छा दिव्यांशु, उनके जूता को माला पहना अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्यों चालू करें आप लोग? तो इसे जोरदार ताली बजा के सम्मान करें हम लोग जिसे चाहत कि कुछ बतारी बात के विषय में 2 लाइन बोल दे ताकि बात नेताजी के हरदम हमारे करेजा छू के निकल जाला। जब याद आवेला कि बाऊ टूटल पनही पहिन के जौन बा हमहन के कवन दिन देखौला, और ये कुसही की धरती से 100 रुपए का आशीर्वाद और ये नेताजी की तरफ से सादर 500 रुपए का आशीर्वाद आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बड़े भाई और हमेशा संघर्षों में हौसले को बढ़ाने वाले बड़े भैया श्री दुबराज पाल जी के धर्म पत्नी का आज त्रयोदशाह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में आप सभी लोगों को मनोरंजन की तरफ गति देने वाले, हर सुख दुख में आपके साथ चलने वाले युवा सनसनी बहुत ही अच्छे कलाकार छोटे भाई गुड्डू जी, और बगल मंच पर आपके उभरते सितारे, आपके गांव के, आपके घर के बेटे छोटे भाई राजमणि यादव जी, महेंद्र पाल, हाँ हम जान महेंद्र बाबू, और आपके लिए इतने दूर से चल के आए माँ विंध्यवासिनी राजराजेश्वरी की दरबार से भाई महेंद्र पाल जी और पूरी टीम, आपके हम लोगों के बीच में जो रत्न के रूप में महेंद्र भाई हैं, जिनको बुलाया जाता है बड़े बड़े कार्यक्रमों में, ढोलक के शानदार वादक, आपके बीच में लगातार चल रहे भाई दिव्यांशु यादव जी, भाई मजनू अकेला जी, सभी लोग लगभग परिचित हैं हमारे साथियों। आज जो श्रद्धांजलि सभा है जो तेरही है, उसमें हमारी बातों का नथा आप नहीं लेंगे। माता पिता कितना अपने लड़कों की सेवा करते हैं, कितना तमाम इस शरीर पर ऐसे ऋण होते हैं साथियों, लेकिन मात्र ऋण एक ऐसा ऋण होता है जिससे इंसान कभी ऋण नहीं हो पाता है। वह माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने कोख में पालती है, बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है, उस बच्चे को सूखे में लेटाकर गीले में लेट जाती है माँ, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। लेकिन जो समाज की विडंबना है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बददुआ भी टाली नहीं जाती। 3-3, 4-4 बच्चों को बर्तन माज माज कर पाल लेती है एक माँ। 3-3, 4-4 बच्चों को
बर्तन माज माज कर पाल लेती है एक माँ, मगर 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। या हमारे समाज की विडंबना है। ऐसे ही बाप होता है, हम अपने बाप को कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, लेकिन इस बात को याद रखना नौजवानों कि जब हमारा लड़का हमसे कहेगा कि आपने हमारे लिए किया क्या है, तब आपके ऊपर क्या गुजरेगा। वह बाप नंगे पांव डांड मेड़ पर चलता है। बस 2 मिनट आपका समय लेंगे। वह बाप जो नंगे पैर आपके लिए डांड मेड़ पर खेती किसानी में चलता है, पैर में शीशा, पैर में घोंगा, पैर में कांटा गड़ जाता है, वह 50 रुपए अपने जेब में रखकर सोचता है कि सुबह बाजार जाएंगे तो एक जोड़ी जूता खरीदने का काम करेंगे। लेकिन जब शाम को लड़का घर आता है स्कूल से और कहता है कि पिताजी अगर हमारी फीस नहीं भरी गई तो हमारा नाम काट दिया जाएगा, रोते हुए घर आता है, कहता है अगर पिताजी हमारी फीस नहीं भरी गई तो हमारा नाम काट दिया जाएगा। वह 50 रुपया जो कि कहीं से व्यवस्था करके वह अपने लिए जूता खरीदने के लिए रखता है, उस पैसे से हम लोगों की फीस भर के हम लोगों को समाज में खड़ा करने लायक बनाया है वह बाप, जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तो हम नौजवानों आपको दृढ़ संकल्पित कराना चाहते हैं कि वह माँ और बाप जो उंगली पकड़कर चलाते हैं और हमको बोलना सिखाते हैं, पापा, बाबा, मामा, जो हम लोगों को बोलना सिखाते हैं, उन्हीं बाप और माँ को मोदी चचा को प्रणाम करते हैं। उन्हीं बाप और माँ को हम कायदे से उनको विरोधी में बैठना और चुप रहना कर सिखाते हैं। चुप रहा, फालतू बोलत हुआ, चुप रहा, बैठा तो बैठ नहीं जा। वो बाप मतारी जो हमने के चले बोले डोले सिखोले हुआ। तो नौजवानों सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब अपने माता पिता की हम सेवा करेंगे। लोग कहते हैं कि पिताजी के कंधे पर बैठ कर गए और हमने भगवान का दर्शन किया, लेकिन यह नहीं पता है कि जिसके कंधे पर बैठे हैं वही हमारा भगवान है, वही हमको समाज में लाया है, खड़ा किया है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परम पिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे दुबराज भैया की धर्म पत्नी जी, हम लोगों की भाभी है, माता जी है, जो भी है, वो जहां भी रहे वह प्रभु परमेश्वर उनके अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सभी लोगों के ऊपर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमको यहाँ बुलाया, इतना बड़ा सम्मान दिया, इसके लिए हम सदैव आजीवन आपके ऋणी रहेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ कि मैं लगातार 2 बार से आपके बीच में सेवा करने के लिए प्रयासरत हूँ। लेकिन दुर्भाग्य मेरा है, मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आप जब कभी अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को याद करेंगे, हम कभी नेता नहीं, हमेशा आपका भाई, आपका बेटा बन के आपके बीच में बैठने का काम करेंगे। और एक और विश्वास दिलाते हैं साथियों कि जब तक आपका लड़का, आपका भाई आपके बीच में है, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान में कभी आंच नहीं आने देंगे। साथियों, ये भरोसा और विश्वास रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोनों लोगों को सादर प्रणाम। भारत माता की जय, विंध्यवासिनी माता की जय। अच्छा दिव्यांशु, उनकी उद्धार को माला पहना दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। क्या क्यों चालू करें आप लोग? अभी अभी आप लोगों को अपनी बाड़ी से अवगत कराए नेताजी, बड़ी नीक लगला, सुने में लगला कि नहीं हाँ केहू बतियावत है मुझे। अगर ऐसा नेता खोजल जाए तो खोजले मिले वाला। जोरदार ताली बजा के एक बार सम्मान कर दो।